तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आपसे कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने लग रहा हूं जो आप अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि घर के गमले में तो हम सारे ही प्लांट लगाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अभी है, लोगों के पास के किसी के पास भी अभी ज़मीन तो बची नहीं। तो वो प्लांट जो आपके घर के गमलों में लगाइए और घर के अंदर लगाइए। तो वैसे प्लांट आज आपसे शेयर करेंगे। तो कुछ एक प्लांट है जो मैंने अभी जस्ट बाहर निकाला है, क्योंकि अंदर अंधेरा आ रहा है वीडियो में। तो मेरे फ़ोन में जो कवर कर रहा है वो अंधेरा हो रहा है, इस वजह से मैंने इन प्लांटों को अभी वीडियो शूट करने के लिए बाहर निकाला है, वरना ये मेरे घर के अंदर खिड़की में रखे हुए प्लांट है। तो चलिए आज आपसे वो 12 प्लांट शेयर करेंगे जो आप अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं। और इन सारे प्लांट की खास बात ये है कि ये सारे प्लांट जो है ये कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट है, और कम देखभाल और कम रोशनी में भी चल जाने वाले ये प्लांट है। आप इन्हें घर के अंदर रख सकते हैं, अंदर की जैसे आपकी बालकनी हो या बैठक में आपके, या ड्राइंग रूम में आपके, कहीं खिड़की वगैरह हो वहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ पे इन्हें हल्की रोशनी मिल जाए तो भी ये प्लांट इजीली चल जाते हैं। तो इन्हीं प्लांटों की आज बात करेंगे, इसकी केयर कैसे करेंगे, इसकी कटिंग कैसे लगाएंगे, सॉइल कैसे रखेंगे, वही सब बात करेंगे। तो इसी में जो हम अपने आप देख लीजिए हमारी सॉइल किस तरीके से सारे प्लांटों की सूखी है, क्योंकि सर्दी का टाइम है। ज़्यादा पानी नहीं दे रहे हैं किसी भी प्लांट को, पानी जो दे रहे हैं एकदम लिमिटेड दे रहे हैं, ताकि प्लांट मरे ना। तो उसी में हम अपना पहले प्लांट की बात करेंगे। तो इसे आपने पहचान लिया होगा, ये बैम्बू प्लांट कहा जाता है इसे। और बैम्बू प्लांट को आप अपने घर में, ये देखिए कितने छोटे से गमले में लगाया हुआ है हमने। बाद में इसको डेकोरेशन करने के लिए हमने इधर से इसको वैसा आर्टिफिशियल गमला दिया है, नहीं तो ये देखिए कटिंग इसकी, ये देख सकते हैं आप। तो कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है। और जब आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग का लगाने का ये भी फ़ायदा होता है कि कटिंग के नीचे से जो आपके जहाँ पर नोट पॉइंट रहते हैं वहाँ से कुछ एक एक्स्ट्रा प्लांट निकल जाते हैं, जिससे आपका प्लांट एकदम भूसी हो जाता है और एकदम से प्यारा सा लुक देता है। जब भी लगाते हैं मिट्टी सैंडी रखें, सारे प्लांटों के लिए आप मिट्टी सैंडी रखें, ताकि आपका मॉइस्चर होल्ड हो पर रुके ना, पानी ना रुके, मॉइस्चर होल्ड करे, उस टाइप की मिट्टी रहे जिसमें आपके प्लांट इजीली ग्रो हो जाएंगे। दूसरी प्लांट की बात करूंगा तो इसे कहते हैं पेपरोमिया। और पेपरोमिया की कई ज़्यादा वैरायटी है, और जैसे बैम्बू प्लांट की कई वैरायटी हैं, ऐसे इसकी भी कई ज़्यादा वैरायटियां हैं। इसमें अगर इस प्लांट की बात करेंगे तो इसी प्लांट में भी आपको दो वैरायटी एक ही प्लांट में आ जाती है। कहने का मतलब है जैसे ये वाइट है, और इसी में जो इसके जब नए ब्रांचेस आएंगे तो इसमें कोई कोई ब्रांचेस ऐसी होंगी जिनके पत्ते पूरे हरे हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने इस प्लांट की, मेरे पास तकरीबन 70-80 कटिंग होंगी जो मैंने कटिंग से ग्रो की हुई है। तो उन्हीं कटिंगों को, प्लांट तो एक ही था इसी टाइप का वाइट और इस टाइप के पत्ते थे, मगर उन कटिंगों में जो प्लांट के अलग पत्ते आए हैं वो जो हैं वो आपके वाइट और रेड है। चलिए आप लोगों को वो प्लांट शेयर कर ही देता हूँ, जिसमें वो ये देखिए आप, इनके जो मदर प्लांट है वो ये है, और इसी से लगाया हुआ ये प्लांट है। और इसमें देखिए आप, जो एक सूट्स आई है वो वाइट और है, और जो दूसरी सूट आई है वो ग्रीन है। तो एक ही प्लांट में आपको दो कलर और दो वैरायटी एक ही प्लांट में मिल जाती है। और अपने तीसरे प्लांट की बात करूंगा तो ये तो सभी का प्यारा और पैसे वाला प्लांट कहा जाता है इसे। ये है हमारा मनी प्लांट। और मनी प्लांट आप बाहर से ज़्यादा घर के अंदर अच्छा ग्रो लेता है। ये देखिए लीजिए, पिछले हमने इसे घर में ही लगाया हुआ और कितने छोटे गमलों में लगा रखा है, ये देखिए। और कुछ नहीं करते इसको, हम खिड़की में रख के बस पानी दे देते हैं हफ्तों में, और कम देखभाल में चल जाता है प्लांट। और प्लांट की ग्रोथ में देख लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं है।
तो आप इसे भी अपने घर के अंदर मनी प्लांट को भी लगा सकते हैं। दूसरा बात करेंगे तो इसे तो आपने पहचान ही लिया होगा। एक्चुअल में काफ़ी लोग इसको औषधीय प्लांट कहते हैं, कोई धृत कुमारी, इसके अलग अलग नाम है, कोई धृत कुमारी, कोई एलोवेरा कहता है। तो चाहे आप धृत कुमारी कहें चाहे एलोवेरा कहें, तो ये वो बड़ा वाला एलोवेरा नहीं है, ये मिनी एलोवेरा है। और इसके जो देखिए नीचे से ये छोटा सा इसमें बेबी प्लांट निकलने लग रहे हैं, 1 2 3 बेबी प्लांट आ गए हैं इसमें, और घर के अंदर भी आ गया, देखिए लीजिए। तो इसकी आप ये बेबी प्लांट भी आप कटिंग करके लगाएंगे तो ये इजीली ग्रो हो जाएगा। और ऐसा बात नहीं आप इसको एलोवेरा की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसको एलोवेरा की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर ये भी हमने अपने घर की खिड़की में ही रखा हुआ है। कम देखभाल और कम रोशनी में चलने वाला प्लांट है। मट्टी सबकी ही, आप जितने भी प्लांट में आपको बता रहा हूँ, सबकी जो मट्टी रखेंगे उसे पोरस रखिए। पोरस कहने का मतलब है सैंडी मट्टी रखिए, जिसमें आप पानी देते हैं और वो तुरंत ड्रेन आउट हो जाए, उस टाइप का पानी होना, मिट्टी आपकी होनी चाहिए। अगर हमें अपने 5वें प्लांट की बात करूँगा तो हमारा 5वां प्लांट है, इसे कहते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया। और सॉन्ग ऑफ इंडिया जाहिर है कि इंडिया का प्लांट है, तो नाम भी सॉन्ग ऑफ इंडिया है। तो इस प्लांट को भी आप लगा दीजिए अपने घर के गमलों में। ये बेहतरीन लुक देने वाला प्लांट है। और ख़ासकर प्लांट अगर भूसी करना चाहते हैं तो आप इसकी जो मेन जो सूट जा रही है इसको आप कट कर दीजिए। फिर आपके इसके जितने भी नोट पॉइंट है, यहाँ पर जितने ये नोट पॉइंट बन रहे हैं पत्तों के, इसमें सब जगह से ये अपने ब्रांचेस निकालना शुरू करेगा। और फिर एक ही पेड़ में आपको गुच्छों में इसके नए नए बेबी प्लांट आ जाएंगे। और एक बेहतरीन और प्यारा प्लांट है, और घर में लगाइए। और पत्ते आप देख सकते हैं, इसके पत्ते कितने चमकदार और कितने ज़बरदस्त होते हैं। उसी अपने छठे प्लांट की बात करेंगे तो ये है हमारा, इसे कहते हैं बटन फन। और बटन फन के प्लांट को भी आप घर में लगा सकते हैं। वैसे इसमें आगे जाके इसमें फ्रूट्स भी लगते हैं। वो फ्रूट्स लगने का टाइम तो खैर काफ़ी लेट आता है, इसमें नीचे फ्रूट आते हैं। जब हम छोटे छोटे थे बचपनों में, जंगलों में इसके पेड़ के नीचे से हम लोग फ्रूट निकाल के खाया करते थे। खैर अभी वो ये प्लांट उस कंडीशन में नहीं पहुंचा है। तो इसके नीचे सफ़ेद सफ़ेद कलर के आलू टाइप के फ्रूट्स आते हैं इसमें। वो कब आएगा वो मेरे को अभी पता नहीं है, क्योंकि ये देखिए जब आप इसको लगाते हैं तो ये देखिए साइड से इसका भी बेबी प्लांट आने लग रहा है। तो इस बेबी प्लांट को भी अगर आप निकाल के दूसरे गमले में पॉट करते हैं तो ये इजीली ग्रो हो जाएगा। और सॉइल आप देख सकते हैं, केवल रेत, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल ही दी हुई है। और कभी कभी हम इसे एक मुट्ठी खाद ज़रूर दे देते हैं। तो आप बटन फंड के प्लांट को भी अपने घर में, घर के गमलों में लगा सकते हैं। अगला प्लांट की बात करेंगे तो इसे जीजी या जेड जेड, इसके कई नाम है कहने का, तो ये सेकुलेंट भी कह सकते हैं इसको। और इसको आप लगा सकते हैं, हमने लगाया हुआ है। सॉइल आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, मगर पानी नहीं दिया है, क्योंकि इस प्लांट को सर्दियों में पानी बिल्कुल कम दीजिए। अगर पानी आप ज़्यादा देंगे तो प्लांट आपका ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इसको जब भी आप सॉइल बनाएं तो इसके सॉइल में आपने ज़रूर कोयले और ईंट के टुकड़े ज़रूर दीजिए। कोयला जो इसको फंगस से बचाने का काम करेगा, और ईंट के टुकड़े इसलिए दीजिए ताकि मॉइस्चर को होल्ड करे। और एक्स्ट्रा पानी अगर बन जाता है आपके गमलों के अंदर तो उसको वो ऑब्जर्व कर ले। तो इस तरीके से आप जीजी प्लांट को भी लगा सकते हैं। और बेहतरीन लुक और बेहतरीन कलर वाला प्यारा सा प्लांट है ये। अगले प्लांट की बात करेंगे तो ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट को जब भी आप लगाइए तो अपने जो गमलों की मिट्टी है उसमें सिंडर के टुकड़े ज़रूर डालिए। सिंडर कहने का मतलब है छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े ज़रूर डालिए। उससे इसकी प्लांट की रूटिंग जो रहती है वो ज़बरदस्त रहती है। क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ करेंगे, एक प्लांट लगाया था, एक ही प्लांट से देखिए, एक प्लांट, ये बीच वाला प्लांट हमने एक लगाया था और अपने आप ही यहाँ से इसके 2 बेबी प्लांट आए, और साइड में एक प्लांट से ये 3 प्लांट हो गया है।
इसके प्लांट को जब भी आपके प्लांट में ज़्यादा ब्रांचेस हो जाते हैं तो प्लांट को एक बार निकाल के इसके कोशिश करिए प्लांटों को कम करने के, और इसके रूट को आप उस टाइम कट करिए, क्योंकि अगर आप इसके रूट को कट नहीं करेंगे तो ये आपके गमले को फोड़ देता है। और हमारे कितने गमले फोड़ चुके हैं ये प्लांट। तो इसे करके आप इसको केयर कर लीजिए। चाहे तो अभी भी इसकी और निकाल के इसके साइड के बेबी प्लांट हम कट कर देंगे, मगर क्योंकि एक बेहतरीन लुक दे रहा है और हमने कोई प्लान नहीं किया कि ये प्लांट इस जगह पे निकलेंगे, मगर वो निकल गए हैं, तो एक आप ये स्नैक प्लांट को भी लगा सकते हैं और अपने घर में एक बेहतरीन लुक पा सकते हैं। अगर आपने मेरी इन प्लांटों की वीडियो ना देखी हो तो पहले भी मैंने इनकी वीडियो डाली हुई है। उस टाइम आपसे 10 प्लांट शेयर किए थे, और आज जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपसे 12 प्लांट शेयर कर रहा हूँ। तो अगले प्लांट की बात करेंगे तो इसे कहते हैं रबर प्लांट। और ये प्लांट भी आपको देखिए कटिंग से लगाए हुए प्लांट है। जितने प्लांट मैं आपको दिख रहा हूँ सारे हमने कटिंग से ही तैयार किए हुए प्लांट है। इसके पत्ते ऐसे ज़बरदस्त चमकदार रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ अगर बाहर रखते हैं तो तेज़ी से आती है, मगर अगर अंदर घर के अंदर रखेंगे तो ये बिल्कुल स्लो चलेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर जो प्लांट रहें वो स्लो चले, धीरे धीरे बढ़े, ताकि एकदम से हमें उन्हें बाहर ना निकालना पड़े। तो ये धीरे धीरे चलता है। ये देख लीजिए 5 महीने की कटिंग हो गई है लगाई हुई, और अभी तक इतनी ही इसकी ग्रोथ आ पाई है, क्योंकि घर के अंदर था प्लांट। और लगाने के 5 महीने के बाद इसे आज मैंने पहली बार वीडियो बनाने के लिए बाहर निकाला है। तो इसे भी आप अपने गमले में लगा सकते हैं। खास बात ये ध्यान रखिए, रबड़ प्लांट को जब भी आप पॉट करते हैं तो गमले उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये प्लांट एक टाइम में आगे जाके पेड़ बन जाएगा आपका, और आपके घर के अंदर ही पेड़ बन जाएगा ये। तो ऐसा प्लांट है जो बेहतरीन और प्यारा लुक देगा। और अगले प्लांट की बात करेंगे तो जहाँ ये प्लांट आपको फ्लावरिंग नहीं करेंगे वहाँ पर ये प्लांट आपको प्यारा सा यूनिक सा लुक भी देगा, और साथ में आपके घर के अंदर फूल भी देगा। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में घर के अंदर रखने के बावजूद भी छोटी छोटी ये देखिए कलियाँ बन रही हैं, और इसे कहते हैं क्रिसमस कैक्टस। क्रिसमस कैक्टस के प्लांट को भी आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। कम रोशनी कम केयर में चलने वाला प्लांट है और बेहतरीन प्लांट है। इनमें से एक ये प्लांट होगा जो आपके घर की हवा को शुद्ध नहीं करेगा, मगर जितने प्लांट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके घर के अंदर की दूषित हवा को भी शुद्ध करते हैं। उसी में अगला प्लांट की बात करेंगे तो ये है हमारा, इसे कहते हैं हम डायफनबेकिया। और डायफनबेकिया की कई वैरायटी आती है। आप कई वैरायटियों में से जौन सा वैरायटी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डायफनबेकिया की दूसरी वैरायटी भी यहाँ पे लगी हुई है, और गमले बड़े दिए हुए हैं तो प्लांट ज़्यादा भूसी हो गया है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि प्लांट बाहर रखा हुआ था इस वजह से थोड़ा शीत लग गया, जिसकी वजह से पत्ते थोड़े से पीले पीले होने लगे हैं, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप पत्ते कट कर देंगे और ये प्लांट फिर अपने असली ग्रोथ में आ जाएगा। और ये प्लांट भी अभी 1.5 महीने पहले कटिंग लगाई थी इसकी, और देखिए कटिंग से ही आपके सामने इसकी वीडियो मैंने डाली थी जब कटिंग लगा रहा था मैं इसकी। और देखिए 1.5 महीने के अंदर प्लांट की जब कटिंग लगाई थी तब 2 पत्ते थे, अभी 4 पत्ते हो चुके हैं, और कितना बेहतरीन और कितना प्यारा सा लुक दे रहा है। सॉइल की बात करेंगे, सेम सॉइल सेम केयर इसको आप दीजिए। कम केयर और कम पानी पसंद करने वाला प्लांट है। अपने आखिरी प्लांट की बात करेंगे, ये हमारा 12वां प्लांट है, और इसे अगर आप लगाना चाहते हैं अपने घर में तो ज़रूर लगाइए। बेहतरीन प्लांट है, ज़्यादा कलरफुल भी नहीं है, हल्का लाइट कलर है, और इसे कहते हैं हम सिंगोनियम। सिंगोनियम की मेरे पास भी खुद सिंगोनियम की 15 से 20 वैरायटियाँ होंगी। अगर आप यहीं देखेंगे दूसरा सिंगोनियम इधर लगा हुआ है। अलग अलग वैरायटी अलग अलग कलरों में आपको सिंगोनियम के प्लांट मिलते हैं, जिन्हें आप अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं। ये प्लांट ज़्यादा अगर आप इनको डंडे वगैरह सपोर्ट वगैरह देंगे तो ये तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे और ज़्यादा केयर भी नहीं करेंगे तो प्लांट इस तरीके से भूसी होके चलता रहेगा। बस इस प्लांट की खास ध्यान रखें कि इस प्लांट को बाहर न रखें सर्दी में। अगर सर्दी में आपके प्लांट में शीत लगेंगे तो इसके सारे पत्ते मर जाते हैं, और इसे बाहर मत रखिए, इसे अंदर रखिए, क्योंकि सारे पत्ते मर जाते हैं। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि
मेरे जो बाहर रखे हुए सिंगोनियम के प्लांट है उनके पत्ते शीत की वजह से मर चुके हैं। तो आप इसके सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी अपने घर में लगा सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में, प्यारे से गमलों में लगा लीजिए, जिससे बेहतरीन और प्यारा सा लुक आपको देता है। तो इसमें से आज मैंने जो आपको 12 प्लांट आप लोगों से शेयर किए, आशा है वो प्लांट आपको पसंद आए होंगे। इन 12 प्लांटों की खास बात मैं आपको बता चुका हूँ। केवल आप क्रिसमस कैक्टस के प्लांट को हटा दीजिए तो बाकी 11 प्लांट आपके घर के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी प्रदान करते हैं। तो वीडियो